खरड़ के होली बेसिल बजट आईसीयू, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर नेटवर्क है, को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंतर्गत चयनित किया गया है तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की पहल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यूरॉन में इक्यूबेट किया गया है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी मान्यता है, बल्कि यह दर्शाती है कि होली बेसिल बजट आईसीयू भारत के उन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में अग्रणी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलओटी और रिमोट केयर इनोवेशन के जरिए छोटे शहरों तक विश्व स्तरीय आईसीयू सुविधा पहुंचा रहे हैं। मेरे आज साडे नाल जुड़े जिन्ने भी साडे जर्नलिस्ट लोग हैगे हैं, साडे मित्र, साडे गेस्ट और अलग-अलग डिग्निटरीज जो आज आए ने, आज बहुत बड़ा एक दिन है साडे वास्ते होली बेसिल बजट आईसीयू वास्ते। साडे को दो गुड न्यूज़ हैगी हैं जिस वास्ते ਅਸੀਂ बहुत सालों तो काम कर रहे थे। तो सब तो पहले अपने बारे जानने करो जी। मेरा नाम है जी अजय दवेसर। मैं चीफ बिजनेस और टेक्नोलॉजी ऑफिसर हाँ बजट आईसीयू। मेरे नाल मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर सचिन, फाउंडर सीईओ ऑफ दी बजट आईसीयू। डॉक्टर संजय साडे ऑर्थोपेडिक्स दे एक्सपर्ट हैगे ने एंड डॉक्टर देविका जो साडी गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हैगे ने। तो ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ सीड फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही फेमस और प्रचलित पॉलिसी है, उस बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने इवैल्यूएट किया गया, एक्सपर्ट्स आए हेल्थ केयर दे, टेक्नोलॉजी दे, बिजनेस मॉडल दे। उन्होंने ये कहा सीगा कि ਅਸੀਂ बेस्ट कंपनी ਨੂੰ सिलेक्ट करांगे। होली बेसिल बजट आईसीयू आज उस सिलेक्ट हो गया। तो बहुत बड़ी अब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ गुड न्यूज़ है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ सिलेक्ट ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ गवर्नमेंट ਸਾਡੇ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी, ना सिर्फ पैसा, एक्सपर्टीज, अपना नेटवर्क और पूरी सपोर्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि जो ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं ਉਹਦਾ समाज च बहुत फायदा हो रहा है और ਉਹਨੂੰ ਉਹ बहुत ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਜਟ ਆਈਸੀਯੂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ AI ਦਾ ਹੱਬ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT ਦਾ ਹੱਬ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ COE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? बिल्कुल सर, इस टेक्नोलॉजी का पेशेंट्स ਨੂੰ फायदा होएगा कि उन्होंने बेस्ट हेल्थ केयर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਪਰ ਮੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਸੀਯੂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਮੂਹਨੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ बेस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा रहा है पेशेंट्स को। डॉक्टर सचिन आप और बताएं। डॉक्टर सचिन बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? तो आईसीयू का ये है बजट आईसीयू। सबसे पहले तो मैं डेटा बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पे 2.3 लगभग 3 से भी कम आईसीयू रहते हैं। लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए पूरे देश में 50,000 वेंटिलेटर है। देश में आईसीयू बेड्स की भारी कमी है, वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन उसको चलाने वाले लोग नहीं है। ऑन एन एवरेज देश की 90% पॉपुलेशन 25,000 रुपए से कम कमाती है। अगर वो 25,000 रुपए से कम कमा रहा है तो महीने का 5,000 बचाएगा, वो एक साल में 60,000 रुपए बचा सकता है एक आम आदमी। और अगर वो किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का आईसीयू में चला जाए तो वो उसकी एक साल की कमाई 60,000 रुपए एक ही दिन में लग जाती है। हम मान के चले कि आईसीयू केयर आम आदमी की पहुंच से बाहर है। एक तो कॉस्ट वाइज आम आदमी की पहुंच से बाहर है कॉस्ट, दूसरा छोटे शहरों में कोई भी हॉस्पिटल्स आईसीयू खोल ही नहीं सकता है।
उसके लिए आईसीयू खोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको बड़े बड़े डॉक्टर्स हायर, एक तो छोटे शहरों में जाना नहीं चाहते हैं, दूसरा वो हायर करेगा कैसे, उसकी महीने की अगर प्रॉफिटेबिलिटी ही 2 से 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए तो एक आईसीयू का स्पेशलिस्ट ही ले लेता है। तो ना तो छोटे शहरों में आईसीयू खुल पा रहे हैं और ना ही आम आदमी बड़े शहरों के महंगे हॉस्पिटलों में आईसीयू अफोर्ड कर पा रहा है। तो आम आदमी के लिए समस्या है। बजट आईसीयू उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। खरड़ में बजट आईसीयू लंबे समय से चल रहा है, जहाँ पे हम जो 80 से 90 हजार रुपए पर डे की कॉस्ट होती थी वो हम 15 से 20 हजार रुपए में ले आए हैं। कई हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। मैं खुद ही आईवी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर का हेड रहा हूँ, तो वो हमें आइडिया है कि वहां पे किस लेवल का ट्रीटमेंट होता है। सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है। इसको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और छोटे छोटे शहरों में भी ले गए, जहाँ पे हमने स्पोक्स खोले, जहाँ पे छोटे छोटे शहरों में पूरे पंजाब और हिमाचल में ये आईसीयूज का लार्जेस्ट नेटवर्क है, जहाँ पे उन छोटे शहरों में जैसे भिखीपिंड है जो पाकिस्तान से 7 किलोमीटर दूर है, वहां पे भी आईसीयू है। तो वहां पे जहाँ पे कोई डॉक्टर भी जाना नहीं चाहता वहां पे आईसीयू खुला, वहां पे लोगों की जानें बच रही है। और ये सब संभव हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे हब एंड स्पोक से हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की जिसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज सराहा भी है और पार्टनरशिप करके उन्होंने इसीलिए फंड किया कि आप इस टेक्नोलॉजी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इसको लेकर जाए। तो इस टेक्नोलॉजी से उन छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे आईसीयू केयर नहीं थी वो हम पहुंचा पा रहे हैं और फिर आम आदमी की पहुंच में ਆਈਸੀਯੂ ਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ पैसे लेने के बारे, तो ये गल सच्ची है? कुल मिलाकर अगर हम एक आम आदमी की बात करें और अगर मैं अपनी भी बात करूं तो हम भी बहुत छोटे परिवारों से आते हैं। मेरे माँ बाप को छोड़ दिया, मैं तो चलो डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरे घर के भी रिश्तेदारी में 95% लोग एक बड़े हॉस्पिटल का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आम आदमी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टाइम पे आके, जब उसका कोई सीरियस पेशेंट एडमिट होता है। एक तरफ उसको उस बीमार आदमी की चिंता होती है और दूसरी तरफ उसको लगता है कि मेरा घर और जमीन ही ना बिक जाए। यही एक कारण है जहाँ पे वो ट्रस्ट इश्यूज भी आने लगे, क्योंकि जब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो वो ट्रस्ट इश्यूज भी आते ही है। जब हम आईबी में भी थे तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि दिन में अगर 2 बार मिलने दें सिर्फ और हम बोले कि पेशेंट से मिल ही नहीं सकते, वहां पे वो ट्रस्ट इश्यू आने लगता है कि उनको लगता है पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो जो बजट आईसीयू है वहां पे ऐसी कोई रोक नहीं है। इवन तो हम जब भी पेशेंट के अटेंडेंस जब भी चाहे पेशेंट से मिल सकते हैं, उनको सारी इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, शूज उतार के जाना पड़ता है, लेकिन वो मिल सकते हैं। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि बाहर का कोई डॉक्टर आके देख नहीं सकता। आप जब भी चाहे रिपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट थी। जब मैं शहर में भी आया तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई क्योंकि सब चाह रहे थे कि एक फैसिलिटियां खुले, लेकिन और मुझे भी रियलाइजेशन था कि वो ट्रस्ट है जिसकी वजह से लोगों ने हमें यहाँ पे प्यार दिया और हमें सपोर्ट किया। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ही, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यू है जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कदम उठाया है कि वो कभी भी मिल लें, कोई रिपोर्ट शेयर कर लें और कॉस्ट कम रहे। बिकॉज अगर कॉस्ट कम रहेगी तो बड़ी बार हम उस तरह से काउंसिल करते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 50 रुपए 2 दिन में खर्चने की बजाय 10-10 रुपए करके 10 दिन चलाया जाए, ताकि पेशेंट भी बचे और फैमिली पे भी बर्डन आए। यही बजट आईसीयू का कोर है। सर, टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट क्या है? अगर सिंपल वर्ड में बताना हो कि जो श्रोता देख रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट क्या रहेगा बजट आईसीयू? सर, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी मैं बहुत सारे एआई को बीच में ले रहे हैं ना, एआई आ रहा है तो उसको क्या पार्ट है? मैं बताता हूँ सर। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे देश जहां मैं काम करके आ चुका हूं और उसके बाद मैं भारत में आया हूं, ये टेक्नोलॉजी जो है हेल्थ केयर को जो एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हम देखिए छोटे शहरों के अंदर आईसीयू पेशेंट को हम यहां से मैनेज कर रहे हैं, जहां पर डॉक्टर नहीं हो, शायद वो सुविधा ना हो जो डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज के जरिए उसको हेल्प मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां बैठे बैठे वर्चुअली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है कि पेशेंट मानो हमारे सामने बैठा है। यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो मेरे साथ जुड़े हैं वो उसको अटेंड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को असिस्ट करना शुरू कर चुकी है। वो इंटेलिजेंस को फटाफट गैदर करके ट्रेंडिंग कर सकती है, स्कोर्स निकाल सकती है कि कौन सा पेशेंट क्रिटिकल होने जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब लैब रिपोर्ट्स देख के अपनी बाकी चीजें देख के समझ जाते हैं कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पूरे दुनिया के देशों में, और बजट आईसीयू पहल है जो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में
पिछले 3 साल से कर रहा तो इसको रोबोटिक्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। रोबोटिक्स से बहुत एडवांस वाली टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक्स तो सिर्फ मैकेनिकल चीज को रिप्लेस करता है, ये माइंड को रिप्लेस कर रहा है, माइंड को असिस्ट कर रहा है, ऑगमेंट कर रहा है, डॉक्टर की तरह ट्रेन हो रहा है, उनका सिस्टम बढ़ रहा है। तो ये एक तो डॉक्टर पेशेंट की रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट करता है। एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट्स को एट द सेम टाइम अटेंड कर सकते हैं और यही कारण है कि कॉस्ट कम हो रही है। ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਮੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। आयुष्मान चलता है। आयुष्मान के थ्रू हम मैक्सिमम सर्जरीज करते हैं। आयुष्मान का इशू ये है कि आयुष्मान में उन्होंने कुछ बीमारियां स्पेसिफाई की हुई हैं कि कुछ केसेस आप कर सकते हैं, कुछ केसेस उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कुछ किए। लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। हाँ, तो अगर हम ऑर्थो की बात करें, है ना, तो जैसे नी रिप्लेसमेंट आयुष्मान कार्ड के थ्रू नहीं हो सकती, हिप रिप्लेसमेंट हो सकती है। उसी तरह से गॉल ब्लैडर सर्जरी आयुष्मान कार्ड के थ्रू नहीं हो सकती। गायनी के प्रोसीजर्स गायनी के प्रोसीजर आयुष्मान में नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसका कार्ड लेते हैं, हमें पहले उसको अप्रूवल के लिए डालना। तो जब वो अप्रूवल वहां से गवर्नमेंट साइड से अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो सारे केसेस आयुष्मान में नहीं कवर होते, इवन आयुष्मान फैसिलिटी अवेलेबल है। सर जैसे आईसीयू और बजट आईसीयू का अगर फर्क देखना चाहे तो क्या इसमें ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज भी होता है? क्योंकि आईसीयू बजट आईसीयू में पैसों की कमी हो रही है, पर आईसीयू में वही ट्रीटमेंट पैसों के साथ किया जा रहा है। अब सर एक लीन हेल्थ केयर मॉडल है और इसीलिए वो बजट आईसीयू नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन ले रहा है। तो लीन हेल्थ केयर मॉडल में अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जब मैं आईवी हॉस्पिटल में 2020-21 में मैंने आईवी छोड़ा, उस टाइम पे फर्स्ट वेव ऑफ कोविड खत्म हुआ और आईवी छोड़ने के पीछे रीजन यही था कि उस टाइम पे वो पहली बार हुआ था जब वो दिन का लाख रुपए लगना शुरू हुआ था। उससे पहले वो 35-40 हजार रुपए ही लगते थे जब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जब वो लाख रुपए लगा तो मुझे लगा कि तो मेरे घर वाले भी फोन भी खोल रहे हो आप फिर? फोन नहीं खोल रहा, मैं आपको जो रियलिटी बता रही। बिल्कुल हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हाई चला गया। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्यों हाई चला गया? फॉर एग्जांपल अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को लें तो उनको एक सिग्निफिकेंटली हायर लेवल पे काम करना है। अपोलो हॉस्पिटल ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जहाँ पे वो 3 to 4 ईयर चेंजेस करते हैं। उसके लिए बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, या फिर बहुत हाई एंड जैसे रोबोटिक्स की बात हो रही है। अगर उसको रोबोट इंट्रोड्यूस करना है तो उस रोबोट की कॉस्ट है, वो उस हॉस्पिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पे। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक ऐसी रेस में है जहां पे उनको शायद एक लीडरशिप चाहिए कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी लाएं। उस टेक्नोलॉजी का फायदा कितना होगा, ऑब्वियसली पहले के मुकाबले थोड़ा होगा, पर अगर वो टेक्नोलॉजी से रेट डबल हो जाए और फायदा 10% हो तो वो एक जगह पे नॉन वायबल हो जाता है। बजट आईसीयू लीन हेल्थ केयर मॉडल पे काम करता है। तो हम दोनों एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उस प्रीमियम 1% की तरफ देखता है जो अफोर्ड कर सकता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। हम भी अब टैक्स दे रहे हैं तो उसी सेगमेंट में आ गए, तो वो उस प्रीमियम सर्विस में आता है। बजट आईसीयू उस 90% पॉपुलेशन को केटर करने की कोशिश कर रहा है जो महीने में 25,000 से कम कमा रही है, क्योंकि उसको कौन देखेगा? तो ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। मैं वही समझा रहा हूँ सर। तो उसके लिए लीन हेल्थ केयर मॉडल आता है। अब लीन हेल्थ केयर मॉडल में का कंसेप्ट है रिमूव वेस्ट। अब वेस्ट कहाँ है? वेस्ट का मतलब ये है कि हमें रिमूव करना है विच इज नॉट इसेंशियल फॉर द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार फैसिलिटीज 2 तरीके की हो सकती है, इलाज की 5 स्टार और बाकी फैसिलिटीज। तो शायद वो कमरा उतना सुंदर ना दिखे, शायद वहां पे एयर चेंजेस उतने ज्यादा ना हो, शायद वहां पे उतने ज्यादा कोऑर्डिनेटर्स ना दिखे, शायद वहां सीएफओ सीईओ ना दिखे, शायद वहां पे फ्लोर कोऑर्डिनेटर आपको साड़ी में घूमती हुई ना दिखे, क्योंकि मरीज उसके लिए नहीं आया था, मरीज तो इलाज कराने आया था। तो वहां पे कॉस्ट बचाई जाती है। जब हम आईसीयू में शायद हमें हर दिन एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, हम एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं अगर हम क्लिनिकली थोड़ा सा फोकस करें। हमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में एक एबीजी करके टेस्ट होता है जो 2000 पे करते हैं, हमें 4 बार करने की जरूरत नहीं है, 1 बार भी कर सकते हैं। हमें अगर हम इंफेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज की बात करें, हमें हमेशा डिस्पोजेबल शू कवर्स नहीं चाहिए। अगर हम एक चप्पल रख दें और पेशेंट को बोले शूज उतारो, अंदर जाते हुए चप्पल पहनो और इसको बाहर आके उतार दो, तो भी हमारा काम चल सकता है। हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, पर वहां से कॉस्ट हमारी कम हो जाती है।
तो वो कॉस्ट अब उसी तरह से एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स के मल्टीपल लेवल है। हमेशा ही बहुत 5,000 रुपए की एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, 500 वाली से भी काम हो सकता है। तो आप उस लेवल पे इनोवेशन करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, उससे अब हमें बहुत महंगे डॉक्टर नहीं चाहिए। हमेशा हम एक सीनियर डॉक्टर रखेंगे, उसके नीचे एक जूनियर डॉक्टर रखेंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस जूनियर डॉक्टर को एम्पावर कर देंगे कि वो सीनियर डॉक्टर की तरफ इलाज कर सके, या वो सीनियर डॉक्टर उसको इजीली मैनेज कर सके। तो शायद बड़े कॉर्पोरेट में आपको 5 सीनियर डॉक्टर चाहिए, यहाँ पे 2 सीनियर डॉक्टर से काम हो जाएगा। तो हमने इसकी बेंचमार्किंग की, बेंचमार्किंग क्योंकि जब भी आप किसी भी इस तरह के अवार्ड्स के लिए जाते हो तो आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ती है। तो बेंचमार्किंग में 4 बेंचमार्किंग, एक डेथ रेट, कहीं हमारी डेथ रेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज्यादा तो नहीं, इन्फेक्शन रेट, कहीं हमारे इन्फेक्शंस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज्यादा तो नहीं, लामा रेट, लामा कि आपने रेफर कर दिया या पेशेंट ही नाराज होकर चला गया, वो रेट कहीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज्यादा तो नहीं, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन को, कॉस्ट तो हम बोल ही रहे हैं कम है तो खत्म होगी, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन को, ये चारों स्कोर्स, डेथ रेट हमारे कंपेरेबल हैं, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल रेट कंपेरेबल हैं, हमारे लामा रेट प्रैक्टिकली जितने पेशेंट हमारे पास बड़े हॉस्पिटलों से आते हैं उससे कम हमारे पेशेंट रेफर होते हैं, रादर इनफ्लो ज्यादा है हमारे पास। पीजीआईएस केयर नहीं मिल रही तो पेशेंट यहाँ आएगा, वेंटिलेटर यहीं अवेलेबल है तो आएगा, कॉर्पोरेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो आएगा, हमारी तरफ से रेफर होने की, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट सही मिल रहा है और कॉस्ट भी ऑप्टिमम है, वो रेट और पेशेंट सेटिस्फेक्शन हमारी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। हमने इसकी बेंचमार्किंग की, हमने एक्सटर्नल चितकारा यूनिवर्सिटी वालों को इनवाइट किया कि वो यहाँ पे रिसर्च करेगा। उन्होंने हमारे आईसीयूज को कंपेयर किया कॉर्पोरेट आईसीयूज के साथ और कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं, तो कॉस्ट हमने सिग्निफिकेंटली डाउन की। ये हमने अपनी रिसर्च मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट की, उसके बाद हमें इस सब के लिए सिलेक्ट किया गया। तो सर जो आईसीयू बजट की बात करो, आपने बात की आईसीयू ब्लॉक की, इनमें दोनों में फर्क क्या है, ब्लॉक में क्या फर्क होगा? सर आईसीयू ब्लॉक हमने एक डेडिकेटेड एरिया क्रिटिकल केयर का अलग कर दिया। अगर आप ये देखेंगे कि हर आईसीयू, अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे गए जहां पे हमने रियलाइज किया कि हर आईसीयू पेशेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे है और वो वेंटिलेटर पे तो उसको किसी से मिलना नहीं है, लेकिन उसको शायद कोर नर्सिंग की जरूरत है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो पेशेंट की सर्जरी हुई है और वो होश में है, वो अपने अटेंडेंट से बार बार मिलना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो पेशेंट डिलीवरी करके आई है और वो किसी वजह से सिक हो गई, वो आईसीयू में, उसकी इमोशनल नीड्स अलग हैं। और न्यूनेटल बच्चा जो पैदा ही हुआ है उसको ब्रेस्ट फीड भी चाहिए, उसकी नीड अलग है। ये सारे इवन तो आईसीयू के पेशेंट्स हैं लेकिन इनकी नीड अलग है। आईसीयू ब्लॉक एक डेडिकेटेड जोन है जहां पे सिर्फ आईसीयू पेशेंट ही रखे जाएंगे और इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको अलग अलग जोन्स में रखा जाएगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो पेशेंट की इमोशनल नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बीमार है उसको इमोशनली वो, और आईसीयू पेशेंट ही बीमार नहीं होता, उसके साथ उसका परिवार भी बीमार होता है क्योंकि वो पूरा परिवार वहां स्ट्रेसफुल है। वो नीड्स इंपॉर्टेंट है, उनको अपडेट्स मिलना इंपॉर्टेंट है, वो ट्रस्ट इश्यूज हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक तो डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे उसी तरीके के एक्सपर्ट्स ही उन चीजों को हैंडल करेंगे। दूसरा, हम उस डेडिकेटेड जोन में इन्फेक्शंस और उन सब चीजों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डेडिकेटेड एरियाज होते हैं, लेकिन मिड सेगमेंट एरिया में और उस कॉस्ट पॉइंट पे जहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, शायद इंडिया का एक पहला इनिशिएटिव है जहां पे हम एक डेजिग्नेटेड आईसीयू ब्लॉक में इनोवेशन कर रहे हैं। हम 3 तरीके की इनोवेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमारी एसडीपीआई में फिर से डिस्कशन हुआ। तो 3 तरीके की इनोवेशन हमने की। एक हमने टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया, जो जिसके लिए हमें फंड मिला। एक हमने ट्रीटमेंट इनोवेशन किया जहां पे हमने सिग्निफिकेंटली ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम किया। जहां पे हमें अपनी जिम्मेदारी लगी कि अब हमें 3rd लेवल पे इनोवेशन करना है कि क्या आईसीयू को सस्ते तरीके से भी बनाया भी जा सकता है। ऑन एन एवरेज एक आईसीयू बेड को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, इसीलिए वो आईसीयू की कॉस्ट ज्यादा है हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की। अगर उसको 20 बेडेड आईसीयू बनाना है तो उसको 20 करोड़ रुपए लगेंगे, वो 20 करोड़ उसको पेशेंट की जेब से ही निकालने हैं। अगर वो 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो 15% पे लोन ले रहा है, तो वो पेशेंट के लिए नॉन वायबल है। हमें उस आईसीयू को बनाना भी कम कीमत पे है, वो कॉस्ट हम सिग्निफिकेंटली कम की। हमने जब ये ब्लॉक बनाया, हम उस कॉस्ट को 1/5 पे लेकर आए। तो 3rd लेवल ऑफ इनोवेशन, जहां पे हम सस्ता आईसीयू बना भी सकते हैं। अब
अब कल को हमें एक्सपेंशन करनी है तो ये तीनों लेवल की एक्सपेंशन के साथ अब हम तेजी से, जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमें अब इनिशिएटिव दिया है कि आप तेजी से इसका विस्तार करें। अब हम आईसीयू सस्ता बना सकते हैं, हम सस्ता ट्रीटमेंट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको तेजी से फैला सकते हैं। तो ये थर्ड इनोवेशन आईसीयू ब्लॉक के माध्यम से है। इस तरह का आपको जो सर्टिफिकेट या अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपको लगता नहीं कि आप कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों की दुकानदारी बंद कर देंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कितना महंगा प्रोजेक्ट है ये सारा आईसीयू का, लेकिन होली वैसल जो करने जा रहा है तो कमाल का। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये फर्स्ट टाइम आपको मिला है कि ट्राई सिटी में किसी और हॉस्पिटल की ये सर्टिफिकेट इस तरह की कोई कामयाबी? सर ये मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में ही हम नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और ये सर दुकानदारी बंद करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आपकी टेक्निक बहुत अलग है ना जो ये और हम इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से सबके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि लोग सीखें। जो हमारे 26 आईसीयू हैं, हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि आइडिया किसी से कम्पीट करना नहीं है। हम किसी क्रिकेट मैच का पार्ट नहीं है, ना ही हम किसी रेस में हैं। हम एक चीज अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इवेंचुअली अगर आपने निश्चय किया है कि आपको क्रिटिकल केयर की कॉस्ट कम लानी, तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको लोगों के साथ पार्टनर करना है, आपको ये शेयर करना है। हम बिल्कुल विलिंग होते हैं लोगों को सिखाने के लिए। बहुत सारे हमारे स्पोक्स ही आते हैं यहाँ पे सीखते हैं कि हम कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं लोगों को सिखाने के लिए। और लीन हेल्थ केयर मॉडल्स में इसीलिए हम उस लीडरशिप को लेना चाहते हैं कि अगर हमने कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल कम की है और कोई हमारी गाइडेंस भी चाहता है तो हम बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ क्रिटिकल केयर कम होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये नॉन वाइबल है, जहाँ पे आम आदमी पहुंच ही नहीं पा रहा है बड़े बड़े हॉस्पिटल तक। अगर मुरिंडा या ऐसे शहरों से भी पीजीआई में पहुंचना, पीजीआई में वेंटिलेटर लेना, अभी उन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े, वहां पे डॉक्टरों की भी गलती नहीं है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे इतने सारे लोगों का इलाज करेंगे? अनटिल अनलेस हम छोटे हॉस्पिटल्स को एम्पावर करें, अनटिल अनलेस हम छोटे गांव में बैठे हुए डॉक्टर को एम्पावर करें, हम उनको सिखाएं, उनके साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर करें, तभी हम इस देश की हेल्थ केयर को चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आम आदमी की पहुंच से हेल्थ केयर बाहर। डॉक्टर संजय हूँ, मैं होली वैसल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि हमने एक सेपरेट आईसीयू ब्लॉक बनाया है, उसी में हमने एक सर्जिकल आईसीयू बनाया है जो कि हमारे सर्जरी के पेशेंट्स के लिए है। जिन भी पेशेंट्स को जो हाई रिस्क पे रहते हैं या जिनमें हमें कॉम्प्लिकेशन का डर होता है, उनको हम पोस्ट ऑप और ऑपरेशन से पहले भी उस जगह पे मॉनिटर करते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एरिया है। तो हमारी ओवरऑल सर्जरी की कॉस्ट बहुत कम है और हम हाई रिस्क पेशेंट्स भी और जिनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होता है उनको हम वेरी इजीली मैनेज कर सकते हैं। सर ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, यहाँ पे मैकेनिकल हैंडवर्क ज्यादा है इसमें, तो इसमें एआई आपके साथ कैसे आपको फायदेमंद रहेगी? वही जैसे सर ने बताया कि मैं मल्टीपल पेशेंट्स को एक साथ मॉनिटर कर सकता हूँ, उनमें आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली हम पिकअप करके टाइमली मैनेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होना होली वैसल के लिए आप क्या देखते हैं? इतने बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल बैठे हैं, इतना बड़ा सर्टिफिकेट कल आपके हॉस्पिटल में लग जाएगा, इतना बड़ा आप एक बदलाव लाने जा रहे हैं, कैसा लगता है काम करके ऐसे हॉस्पिटल? बहुत अच्छा लगता है कि जो हम बड़े सेटअप चाहिए होते हैं जिन कामों को करने के लिए, वो भी हम एक बजट आईसीयू के सहारे, सर्जिकल आईसीयू के सहारे बड़ी बड़ी सर्जरी जैसे बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट है, इवन ओंको सर्जरीज हैं या हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, वो हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो अब मजा आएगा कि पुण्य भी हो रहा है, साथ साथ में ऐसा कुछ होगा कि सही, क्योंकि ट्रीटमेंट भी कॉस्ट इफेक्टिव है और पेशेंट भी हैप्पी रहते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हम डॉक्टर देविका और मैं यहाँ पे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। होली वैसल में हम सारे हाई रिस्क पेशेंट्स मैनेज कर रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जैसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम, या फिर और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना, वो सब मैनेज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास आईसीयू केयर अवेलेबल है। साथ ही में निकू के लिए हम प्रीटर्म बेबीज जो बहुत ही कम वेट के बच्चे होते हैं, जैसे 800 ग्राम के बच्चे हैं, बहुत अर्ली डिलीवरीज हो रही है, उसके लिए भी हमारे पास सेटअप रेडी है और हम उनकी केयर के लिए यहाँ पे सब बच्चों को एडमिट, मतलब लो कॉस्ट में एडमिट कर सकते हैं। गायनी की बात करें, जैसे पेशेंट्स को कई बार होता है कि क्वालिटी के बच्चे की आ गई है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, तो एआई केस में पेशेंट्स को भी सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं जेन्युइन सर्जरी करनी ही पड़ेगी? कई बार सेटिस्फाई नहीं होती पेशेंट्स जो रिलेटिव्स हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस केस के साथ आ रहा है। कुछ केसेस मैनेज हो सकते हैं, बट सब केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन एआई भी नहीं दे सकता, स्पेशली जब बेबी के हार्ट रेट मॉनिटरिंग क्लिनिकली और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैनेज करना डिफिकल्ट है।